हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं विषय इतिहास के सेट डी को हल करेंगे, जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। इन 4 सेट में आपके प्री बोर्ड परीक्षा में अभ्यास कराया गया था। इस अभ्यास कराने के पीछे बोर्ड की ये मंशा है कि इन सेटों से ही आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए आप इन सेटों से अच्छी तैयारी करें और इन सेट से ही आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, सारे प्रश्न जो है इन्हीं में से पूछे जाएंगे, जिससे इनकी आपकी तैयारी जो है अगर अच्छी हो जाती है तो आपको परीक्षा में अच्छे प्रतिशत बनाने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। हम देखेंगे प्रश्न का प्रारूप, हल सहित। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। प्रश्न का प्रारूप है, समय 3 घंटा दिया हुआ है। पूर्णांक जो है 80 अंक है। ये जो पूर्णांक 80 अंक है ये नियमित विद्यार्थियों के लिए है, और यही जो अंक जो है यहाँ पर 100 हो जाएंगे किसके लिए? प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए। हम देखेंगे निर्देश दिए हुए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक और एक शब्द में 7 अंक और सत्य असत में 6 अंक निर्धारित है। अन्य सभी में 32 जो प्रश्न है इसमें 1 अंकों के है। इसके बाद अगला निर्देश 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। आंतरिक विकल्प का मतलब है अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं, 2 में से कोई एक करना है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इसके लिए जो शब्द सीमा है 30 शब्द है। 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। इसकी शब्द सीमा जो है 75 शब्द है। और 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। इसके लिए शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 23 के लिए एक मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको जो है मानचित्र भर करके उत्तर पुस्तक के साथ संलग्न करना है। यह 4 अंक का रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुन करके लिखिए। पहला है, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो किस पत्थर से बनाई जाती थी? सैलखेड़ी। इसमें सही उत्तर हम लिख देंगे। अगला है, रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन कौन था? शासक था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसकी रचना थी? तो शूद्रक की रचना थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, महायान मत किस धर्म से संबंधित है? तो आ जो है इसका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा जाता है? तो इब्न तूता को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है, बसवन्ना कौन थे? तो बसवन्ना कौन थे? इसका सही हो जाएगा वीर से। प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और खालिस्तान ने की थी। बुक्का ने की थी। बुक्के यहाँ पर भर देंगे। दूसरा है, रहट एक खालिस्तान यंत्र था, सिंचाई यंत्र था। तीसरा है, बंगाल में खालिस्तान ईस्वी में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू की गई थी। तो 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। चौथा है, लॉर्ड बेलेज अली ने खालिस्तान संधि लागू की थी, सहायक संधि लागू की थी। इसके बाद 5वां है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से खालिस्तान ईस्वी में भारत आए। तो 1915 में आए थे, यहाँ 1915 लिख देंगे। इसके बाद अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को खालिस्तान ने प्रस्तुत किया था। JN नेहरू ने प्रस्तुत किया था। फिर इसके बाद में अगला है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप खालिस्तान नामक हड़प्पा स्थल से मिले थे। तो बनावली यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी जो है A से B को मिलाना है। पियदस्सी, उसको हम चा से मिला देंगे पियदस्सी को। तो चा क्या है यहाँ पर? अशोक। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड, बहुपति प्रथा, इसको डा से मिला देंगे। डा क्या है? एक स्त्री के अनेक पति, ये बहुपति प्रथा कहलाती है। अगला है सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ घा से मिला देंगे। शाक्य कबीला।
फिर जहाँ आरा खा से मिला देंगे हम, तो खा क्या है, इसका खा है मुग़ल शाहजादी, जिसको जहाँ आरा बोलते थे। इसके बाद देखेंगे किताब उल हिंद, गा से मिला देंगे अल बिरूनी। अगला है हम्पी को मिला देंगे का से, हम का क्या है, विजयनगर। तो इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। रैयत किसे कहते हैं, कृषक को। फिर सेकेंड है, चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ऐसे हम इसके उत्तर को लिख देंगे। तीसरा है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। फिर अगला है, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीच बो गए, किसने कहा था, तो किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये शब्द कहा था। फिर इसके बाद अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, यहाँ हड़प्पा हम लिख देंगे। इसके बाद अगला है, प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित थी, तो यहाँ लिख देंगे समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया था, तो सांची स्तूप का संरक्षण किया था। इस प्रकार से हमारी एक के वाक्य वाले शब्द जो है प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, महिला संत अंडाल भगवान विष्णु की भक्ति थी, ये सत्य है। दूसरा है, पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे, ये भी सत्य है। तीसरा है, सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह का नेता था, ये सत्य है। अगला, मेलुहा मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम था, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये असत्य है। अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी, ये असत्य है। इस प्रकार हमारे 32 प्रश्न एक एक अंकों के हल यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद हम 2 अंकों वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 6वां, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों की विशेषता लिखिए, अथवा मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहरी केंद्र क्यों कहा गया है। ये 2 में से कोई आपको एक लिखना है, 2 अंकों का है। 7वां प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर क्यों प्रसिद्ध है, अथवा अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा क्यों कहा। 8वां प्रश्न है, महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं, अथवा अलवर और नयनार संतों में 2 प्रमुख अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न 9वां है, कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक क्यों कहा जाता है, 2 अंकों का। अथवा अमर नायक प्रणाली क्या थी, ये 2 में से कोई एक करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण दस्तकार किसे कहते हैं, 2 अंकों का। अथवा हम देखेंगे ग्रामीण समुदाय को एक छोटा गणराज्य क्यों कहा जाता है। 11वां प्रश्न देखेंगे, 1857 ईस्वी के 2 प्रमुख विद्रोही नेताओं के नाम वर्णन करें, अथवा रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह क्यों किया था, दोनों में से कोई एक प्रश्न। अगला प्रश्न है 12वां, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया था, अथवा गांधी जी द्वारा संचालित उनके 4 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न है, एन.जी. रंगा ने संविधान सभा में क्या मांग की थी, 2 अंकों का है। अथवा गांधी जी के अनुसार एक राष्ट्र की भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति क्या थी, ये 2 अंकों का। अथवा भारतीय संविधान के निर्माण में बी.एन. राव एवं एस.एन. मुखर्जी का क्या योगदान था, ये 2 में से कोई एक करना। 15वां प्रश्न है, जोतदार अथवा संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, ये 2 अंकों के। यहाँ तक 15वां प्रश्न तक 2-2 अंकों के प्रश्न है। इसके बाद 16 प्रश्न से हम 3 अंकों वाले प्रश्न 2 को देखेंगे। तो महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा सातवाहन शासक क्यों प्रसिद्ध थे, इनके योगदान को लिखिए। ये 2 में से कोई एक करना है, 3 अंकों का है। प्रश्न 17 है, वैष्णववाद क्या है, इसके अवतारवाद का वर्णन करें। अथवा महावीर स्वामी कौन थे, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें। प्रश्न 18वां है, महानवमी का डिब्बा क्या था, इसकी 3 विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख मंदिर एवं महलों की स्थापत्य शैली का उदाहरण सहित वर्णन करें। अगला है प्रश्न 19, 1857
ईस्वी का विद्रोह क्यों हुआ था? कोई 3 कारण लिखिए 3 अंकों का। अथवा है 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्यों जाना जाता है? स्पष्ट करें। 20वां प्रश्न है 4 अंकों वाले, यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सम्राट अशोक को महान शासक कहा जाता है, वर्णन करें 4 अंकों का। अथवा महाजनपद क्या थे? इनके प्रमुख विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करें। अगला प्रश्न 21वां है मध्यकालीन प्रमुख संतों की कोई 4 शिक्षाओं का वर्णन करें, 4 अंकों का। अथवा सूफीवाद क्या है? प्रमुख सूफी संतों के योगदान का वर्णन करें। अथवा इसके बाद देखेंगे 22वां प्रश्न महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को वर्णित कीजिए, 4 अंकों का है। अथवा नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? समझाइए। इसके बाद 23वां प्रश्न है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत का एक मानचित्र आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको दर्शाना है। नंबर 1 उज्जैनी महाजनपद, नंबर 2 मगध महाजनपद, नंबर 3 अंग महाजनपद, नंबर 4 काशी महाजनपद। अथवा ये अगर नहीं बन रहा आपसे तो आपको दिया हुआ है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। लोथल, धोलावीरा, विजयनगर और कालीबंगा, ये आपको दर्शाना है। ये मानचित्र का आपको इस चित्र मिलेगा, इस प्रकार आपको इस क्षेत्र में दर्शाना है। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य विषय के सेट एवं परीक्षा से संबंधित प्रश्नों एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।